हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए जून 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जून का महीना कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप को लेके। तो वृश्चिक राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो लोग मैरिड हैं और नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के बारे में बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या फील कर रहे हो। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है, ये आउटकम है कि रिलेशनशिप में फाइनली होगा क्या और किस डायरेक्शन में जाएगा। फीलिंग्स एनर्जीज अगर आपको नहीं देखनी है तो आप वीडियो को आगे करके आउटकम देख लेना, बट फीलिंग्स एनर्जीज चेक किया करो, वहां से पता चलता है कि पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, आप दोनों में से कौन इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेगा, कौन इंसान मूव ऑन करेगा। तो जो भी होगा वो फीलिंग से ही पता चलेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, सबसे पहले आपके लिए पहले 10 दिन जो रहेंगे 1 जून से लेकर 10 जून तक, जो एनर्जीज दिख रही हैं, आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं, वो मुझे ये लग रहा है कि आप ना मुझे गहराई से चीज़ों को, किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए लग रहे हो। अब वो सोचना हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि आपने ना वृश्चिक राशि कोई चीज़ एंड करनी है और कोई नई शुरुआत करनी है इस रिलेशनशिप को लेके, और जो एंडिंग और बिगनिंग है उसी को लेके आप मुझे गहराई से सोचते हुए लग रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। लॉन्ग टर्म का मतलब कि जैसे डीप थिंकिंग में आप मुझे रहते हुए लग रहे हो, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, या एक अकेलापन चाहते हुए लग रहे हो। होता है ना, कई बार हमें कोई फैसला लेना होता है, हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम थोड़ा सा अकेलापन चाहते हैं, हम कहते हैं भी थोड़ा ना अकेले रहने दो हमें। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, या एक अकेलापन फील कर रहे हो और किसी चीज को जैसे तलाशते हुए लग रहे हो, खोजते हुए लग रहे हो। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब हमें चाहिए होते हैं, तो जब हम अकेले रहते हैं तो हम उन जवाबों को खोजते हैं। तो वैसी सी एनर्जीज दिख रही है, रिसर्च करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो गहराई से, और कोई चीज आपने एंड करनी है, कोई न्यू बिगनिंग करनी है, उसी को लेके आप मुझे ज्यादा सोचते हुए लग रहे हो। एंडिंग बिगनिंग को लेके मुझे ये लग रहा है कि या तो आपने इस रिलेशनशिप को एंड करना है स्कॉर्पियोज, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए, कोई फायदा तो है नहीं यहाँ पे रहने का, बहुत एफर्ट्स कर लिए, बहुत मेहनत कर ली, इसलिए बेटर है इसको एंड करना और अपनी लाइफ में नई शुरुआत करनी है। कुछ को हो सकता है कि पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग करनी है, फिर से फ्रेश स्टार्ट करना है आपको, पुराने इश्यूज को, मसलों को खत्म करना है, और उसी के लिए आप लोग ज्यादा सोचते हुए लग रहे हो। तो मैंने दोनों चीजें बताई हैं जो कि आप मुझे एक डीप थिंकिंग में रहते हुए लग रहे हो कि कोई चीजें एंड करनी है और कोई न्यू बिगनिंग करनी है उसको लेके। और अगले 10 दिन यानी कि स्कॉर्पियोस 11 जून से लेके 20 जून 2023 में आपकी एनर्जीज ये दिख रही है मुझे, जो चीज आप काफी टाइम से ना सोच रहे थे, मतलब हो सकता है जून की स्टार्टिंग में या जून से जो पहले का टाइम निकला उसमें भी किसी चीज को लेके आप काफी देर से, काफी समय से सोचते हुए लग रहे थे और आप स्टक थे। स्टक मतलब कि ना तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे थे, निकल पा रहे थे, और ना आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ ढंग से कंटिन्यू कर पा रहे थे रिलेशनशिप को। जैसे कि बीच में अटका हुआ इंसान होता ना, वैसी सी एनर्जीज थी आपकी शायद पहले, और आपको कोई फैसला लेना था, हाँ और ना में आप अटके हुए थे। कोई दो चीजों में से कोई एक चीज को सिलेक्ट करना था, चूज करना था, सोचते हुए मुझे ज्यादा लग रहे थे, जो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जून के मिड में आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं, आपको लग सकता है भैया बहुत हो गया स्टक रहना, बहुत हो गया सोचना, अब कोई फैसला लेना पड़ेगा, और आप मुझे कोई एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, अपनी स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अब दो चीजों में से एक चीज का फाइनल फैसला करना है, और हाँ और ना वाली सिचुएशन में से बाहर निकलना है, और कोशिश कर रहे हो आप उसमें से बाहर निकलने की। आप भगवान के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, गॉड के साथ ज्यादा जुड़ रहे हो जून के महीने में, यूनिवर्स के ऊपर फेथ कर रहे हो। जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, आप कहीं ना कहीं सरेंडर मोड में भी रहते हुए लग रहे हो स्कॉर्पियोस, कि जैसे चीजें चल रही है वैसे ही चलने देना है, और भगवान के ऊपर चीजों को आप छोड़ रहे हो, सरेंडर कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और काफी हद तक आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे विजिट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कोई विश है, कोई इच्छा है आपकी, उसको पूरा करने के ऊपर भी आपका थोड़ा फोकस रहता हुआ लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी स्टक एनर्जी थी ना जो आपकी, उसमें से आप या तो बाहर निकल रहे हो या अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हो। और जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जून के एंड में कि किसी चीज का आप गहराई से सोचते हुए लग रहे हो, तो यहाँ पे भी मुझे ही लग रहा है कि थोड़ा थिंकिंग मोड में आप ज्यादा रहते हुए लग रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स तो आप देखो आपकी एनर्जीज में तो मुझे नहीं लग रहा, अभी जो एनर्जीज बता रही हो, आउटकम में हम देखेंगे कि होगा क्या।
आप एक्शन, यहाँ पे वैसे एक्शन का कार्ड ये है कि भी एक एक्शन इनिशिएटिव जो आप नहीं ले रहे थे, एक फैसला आप नहीं ले रहे थे जून के मिड में, वो चीज़ें आप फाइनल जरूर करते हुए दिख रहे हो कि भी अभी एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है स्कॉर्पियोस, तो थोड़ा सा आप रेस्ट करते हुए दिख रहे हो 21 जून से 30 जून के बीच में। थोड़ा सा अपने आप की अपनी बैटरी को, एनर्जी को रिचार्ज कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हो, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। थोड़ा सा एंड में जाके एक्शन इनिशिएटिव्स तो आप मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, लेकिन मिड में जो कि मैंने आपको बताया कोई डिसीजन अपना जरूर लेते हुए दिख रहे हो। जो दो दुविधा वाली सिचुएशन थी ना आपकी, उसमें से आप निकलने की प्लानिंग कर रहे हो। अभी आपको लग रहा है अब निकल जाना चाहिए, बहुत हो गया, अभी काफ़ी टाइम से स्टक रह रहे थे, तो स्टकनेस से आप किसी लेवल पे अपने आप को निकाल रहे हो। अभी हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है। देखिए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हुए लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके पार्टनर का बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है। वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं और बियॉन्ड लेके जाना चाहते हैं, मतलब जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है ना स्कॉर्पियोस, उससे परे लेके जाना चाहते हैं, आगे तक लेके जाना चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को, और आगे तक का सोचते हुए भी मुझे लग रहे हैं। और आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है स्कॉर्पियोस जून के पहले स्टार्टिंग के 10 दिन के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कोई फैसला ले पा रहे हैं, थोड़ा सा वो अटका हुआ लग रहे हैं मुझे। जैसे आप अपनी एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हो ना, स्टक एनर्जीज में से, तो आपके पार्टनर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टक रहते हुए दिख रही है। कोई चीज़ उनको एंड करनी, कोई नई बिगनिंग करनी है, वो शायद एंडिंग और बिगनिंग कर नहीं पा रहे हैं, उसी में ही अटके हुए लग रहे हैं, उसी में ही फंसे हुए लग रहे हैं। और डिसीजन और चॉइस भी उनको लेना है, यानी कि कोई बड़ा फैसला लेना है जो कि उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेना, वो ले नहीं पा रहे हैं। हालांकि इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे रिलेशनशिप को लेके जाना चाह रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट लेवल पे। और जो मिड का पार्ट आएगा 11 जून से 20 जून 2023 में, उसमें आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, देखिए यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, एक्चुअल में ये शादी का कार्ड होता है। अब क्या है कि यहाँ पे ना सभी लोगों के लिए शादी तो नहीं होगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मैरिड भी होंगे, और हो सकता है कुछ के पार्टनर तो देखिए शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई तो आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, रोका, इस तरह की चीज़ें चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है कि हो सकता है आप में से कुछ के पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड के मीनिंग्स ही बहुत होते हैं, तो मैं एक चीज़ नहीं बोल सकती हूँ। कुछ के पार्टनर हो सकता है ये चीज़ें चाह रहे हैं कि भी आपको मिलना चाहते हैं, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, और टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे तो आपके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है। एक खुशी देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, और आपके साथ उनको खुशी भी मिलती है। बट कुछ चीज़ें वो ना बोल नहीं रहे हैं, आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रखते हुए लग रहे हैं, चुप है थोड़ा सा। मिड में जाके 11 जून से 20 जून के बीच में कोई चीज़ देखे, या तो वो इसलिए चुप है, उनको लग रहा है कि अगर वो बोलेंगे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, उनको लग रहा है कि बेटर अभी चुप रहना ही ठीक रहेगा। कुछ के पार्टनर को ये हो सकता है वो इसलिए चुप है, उनको कोई चीज़ें बुरी लगी हैं इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से, या कोई भी चीज़ उनको बॉदर लग रही है, कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं रहे हैं। खुल के फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा, गिला शिकवा, प्यार, मोहब्बत, जो भी उनके मन में बातें वो बोल नहीं रहे, थोड़ी सी चुप्पी से साध के बैठे हुए हैं। ये एनर्जीज उनकी दिख रही है। दोनों चीज़ें मैंने बताई। कुछ के पार्टनर चुप इसलिए हैं कि भी उनको लग रहा है कि अगर वो बोलेंगे तो इश्यूज हो जाएंगे, तो चुप रहना बेटर है। और कुछ के पार्टनर हो सकता है कि कुछ चीज़ें अपने मन में ही रख रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, जो उनको कुछ चीज़ें आप बुरी लग रही हैं इस रिलेशनशिप में। और एंड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज दिख रही है 21 जून से लेके 30 जून 2023 की। आपके पार्टनर की थोड़ी सी केयर फ्री, केयरलेस वाली एनर्जीज भी दिख रही है मुझे, यानी कि वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हर इंसान की अलग अलग चीज़ें होंगी। तो देखिए, सोचना अलग होता है, लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लेने भी ज़रूरी होते हैं। वो ऐसा सोच ज़रूर रहे हैं मिड में, लेकिन मुझे लग रहा है वो बातें आपको शायद बोल नहीं रहे हैं लॉन्ग टर्म शादी वगैरह को लेके। वो ये चीज़ें चाहते तो हैं आपसे, फ्यूचर भी चाह रहे हैं, और एंड में जाके आपके पार्टनर की थोड़ी सी केयरलेस, केयर फ्री एनर्जीज दिख रही है मुझे, यानी कि मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, एक थोड़ा सा केयर फ्री, केयरलेस होते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को लेके, गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हैं। होता ना, जैसे आज के बारे में सोच रहे हैं, कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये एनर्जीज बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। 21 जून से 30 जून
कि एनर्जीज उनकी ऐसी सी रह रही है कि भी जैसे चल रहा ना अभी वैसे चल रहे दो, बाद में देखेंगे आगे का, ऐसा सा उनका माइंडसेट रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको ना जैसे एक एडिक्शन हो गई है, उनको आपकी एक आदत हो गई है, जैसे आपको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनको यह कि भी आप उनकी लाइफ में रहने चाहिए, ये एनर्जीज दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की। और थोड़ा सा उनको उनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। बट अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में देखें तो मुझे एंड में जाके उनकी एनर्जीज दिख रही है, वो ज़्यादा उनकी फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल डिज़ायर उनको ज़्यादा हो रही है। और वो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में यानी कि कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे मैंने बोला था कि वो ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे बोल नहीं रहे, वो बातें बोल नहीं रहे, चुप है अभी। हो सकता है उनके हालात ऐसे, उनको लग रहा है कि भी शादी वाली टॉपिक अभी नहीं करनी चाहिए, तो वो चाह रहे हैं लेकिन उस डायरेक्शन में उतना एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं। स्कॉर्पियोज, अब देखते हैं कि जून के महीने में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए जून मंथ में स्टार्टिंग के जो 1 जून से लेकर 10 जून तक आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। आप लोगों का आउटकम जो मुझे दिख रहा है वो है सन एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड्स। अब ये कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए आए, जो पहले 10 दिन के लिए दिख रहे हैं मुझे। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि देखिए पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, वहाँ पे मुझे किसी लेवल पे चीज़ें सॉल्व होती हुई दिख रही है, रिजॉल्व हो रही है, यानी कि आप दोनों की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है और किसी लेवल पे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं और एक हैप्पीनेस रहती हुई दिख रही है, एक अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोग शायद हो सकता है मिल रहे हो आपस में, या फिर आप लोगों की बातचीत हो रही है, ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ है कि जो धुंधलापन आप लोगों को लग रहा था ना इस रिलेशनशिप में, जैसे क्लैरिटी नहीं थी किसी चीज़ को लेके, तो वो धुंधलापन आप लोगों का दूर होता हुआ लग रहा है, एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है चीज़ों को लेके। देखिए स्कॉर्पियोज, जो ये आउटकम होता है ना, ये दोनों का इकट्ठा है, आपका भी आपके पार्टनर का भी है, तो किसी की भी एनर्जीज ऐसी रहेंगी, यानी कि एक धुंधलापन दूर हो रहा है, एक क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें यानी कि समझ आ रही है आप लोगों को कैसे डील करना है इस रिलेशनशिप को। देखिए यहाँ पे सन का कार्ड जो है ना, एक्चुअल में ये नई बिगनिंग की बात करता है। तो आप लोगों की रीडिंग देख के मुझे पहले ही दिख रहा था कि स्कॉर्पियोज आपने भी कोई चीज़ एंड करनी है, कोई न्यू बिगनिंग करनी है, और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज दिख रही थी। यहाँ पे सन का भी कार्ड आया, न्यू बिगनिंग का, और वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। तो काफ़ी हद तक मुझे ये लग रहा है कि किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं, यानी कि जो कि अच्छी डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो बातचीत होती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोगों का रिलेशनशिप ठीक होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर ऑलरेडी ठीक चल रहा है तो आप लोग मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर रहती हुई दिख रही है और नए तरीके से चीज़ें शुरू होती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे ना सन का कार्ड है जो क्लैरिटी की बात करता है। तो पहली चीज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, आप लोगों में से किसी एक इंसान को चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, जो एक धुंधलापन था ना वो दूर हो रहा है और एक रोशनी दिख रही है। अब क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि रिलेशनशिप ठीक हो रहा है सिर्फ उसी में ही क्लैरिटी होती है। कई बार क्या होता है वृश्चिक राशि, हमें ना यही नहीं पता होता कि भी हम कई बार पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और हम ना कई बार अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम खुद को भी प्रायोरिटाइज करना है, खुद को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो कुछ वृश्चिक राशि वालों के लिए उस चीज़ की भी क्लैरिटी आ सकती है कि भी आपको ये रियलाइजेशन हो सकती है भी आपने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अपने ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया, तो उस चीज़ों की भी एक समझ आ रही है, एक धुंधलापन दूर हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ें भी रहेंगी कि आपको लग रहा है कि भी आप भी इम्पॉर्टेंट हो, अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ रिलेशनशिप ही इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए तो ये क्लैरिटी लग रही है मुझे ज़्यादा। मुझे जो दिख रहा है, मुझे आप लोगों के कार्ड्स देख के ज़्यादा मुझे लग रहा है कि चीज़ें किसी लेवल पे ठीक हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी खुद को लेके आ रही है कि भी आपको इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए आपका एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहता हुआ लग रहा है। जो भी है, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, यानी कि आप लोग मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, सेलिब्रेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर कम्युनिकेशन किसी लेवल पे होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों का। और देखिए मिड में वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि 11 जून से 20 जून के लिए वर्ल्ड का कार्ड बोलता है कि कोई एंडिंग और कोई न्यू बिगनिंग तो हो रही है इस रिलेशनशिप में। जून की रीडिंग में मुझे देख के यही लग रहा है वृश्चिक राशि कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना किसी तरीके की एंडिंग और बिगनिंग हो रही है।
और वर्ड का कार्ड ये बोलता है कि एंडिंग का मतलब होता है कि भी पुरानी चीज़ें एंड करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आ रही है कि एंडिंग बिगनिंग ना हर स्कॉर्पियो के लिए अलग होगी। देखिए यहाँ पे जो कि मैंने आपको बताया था कि चीज़ें नए सिरे से शुरू हो रही हैं, जो कि आपको एक क्लैरिटी आ रही है। पहली चीज़ ये हो सकती है कि कुछ वृश्चिक राशि वालों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं कि भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, बहुत इस रिलेशनशिप के लिए अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम स्पेंड किया और अपने आप को इग्नोर किया। तो हो सकता है किसी लेवल पे आप लोगों में से कोई एक इंसान या आप दोनों ही, आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, और उसमें से आप लोग पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रह सकती हैं। देखिए जनरल रीडिंग के हिसाब से सबका तो रिलेशनशिप ना तो ख़त्म होगा और सबका रिलेशनशिप ये है कि भी बिल्कुल अच्छे से चलेगा, तो मिक्स एनर्जीज तो रहेंगी ना, इसलिए मैं ये दो चीज़ें बताऊंगी, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपका रिलेशनशिप जिस लेवल पे है ना उस हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी। और कुछ के लिए हो सकता है कि भी चीज़ें एक्चुअल में वाकई में सॉल्व हो रही हैं, रिजॉल्व हो रही हैं, यानी कि जो लड़ाई झगड़े थे, इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रेस था, टेंशन था, जो भी है वो चीज़ें किसी लेवल पे सॉल्व हो रही हैं और आप लोग उन चीज़ों को ख़त्म करके आपस में एक नई बिगनिंग कर रहे हो। एक फेज़ ख़त्म करके, एक साइकिल ख़त्म करके, एक पैटर्न ख़त्म करके फिर से फ्रेश बिगनिंग शुरू कर रहे हो। यानी कि अगर आपकी बात नहीं हो रही थी तो आप लोग बात कर रहे हो, और अगर बात हो रही थी आपस में तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और आप लोग मिल रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, और कोई सपना है जो कि आप पूरा कर रहे हो या फिर आपका पूरा हो रहा है, या उसको पूरा करने के ऊपर आप दोनों का फोकस रहता हुआ दिख रहा है। कोई सपना आप दोनों में से किसी एक का है जो किसी लेवल पे हो सकता है आपको लग रहा है कि अब पूरा हो जाएगा, ऐसी सिनर्जीज दिख रही है, या कोई सपना है जिसको आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो वृश्चिक राशि। और कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, आप लोगों का जून मंथ में मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है, या आप लोग लोकल ट्रैवल कर रहे हो, दोनों कर रहे हो, या कोई एक इंसान कर रहा है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे आप लोग दोनों का लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। लेकिन कुछ एंडिंग्स बिगनिंग्स होंगी, तो सबके लिए एंडिंग्स बिगनिंग्स अलग अलग होंगी, वो आप अपने सिचुएशंस के हिसाब से ले लेना। बट मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे, नेगेटिव नहीं दिख रहा। इक्का दुक्का के लिए हो सकता है, एक दो लोगों के लिए थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा नेगेटिव इन द सेंस कि भी आप लोगों में से मूव ऑन कर रही हैं कि वो चीज़ें एंडिंग होगी, बट ज़्यादा मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। उसका कारण मुझे ये लग रहा है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी थी स्कॉर्पियोज, जो कि ना आप काफ़ी टाइम से ले नहीं रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। स्कॉर्पियोज मुझे ज़्यादा आपका लग रहा है, हालांकि आपके पार्टनर का भी हो सकता है, किसी की भी होंगी, लेकिन आप लोग कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेते हुए दिख रहे हो, एक फाइनल फैसला लेते हुए दिख रहे हो। जून के एंड में जाके, जुलाई बोली जा रही हूँ, जुलाई की रीडिंग आई जाएगी। जून के एंड में आप लोग एक फैसला लेते हुए दिख रहे हो। आप लोग जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो चॉइस नहीं ले पा रहे थे, जो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, उसके लिए आप लोगों को लग रहा है भी कोई एक फैसला तो अभी लेना ही पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, चाहे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, तो आप लोग एक फैसला लेते हुए दिख रहे हो। अपना जो माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो रहा था ना, आप लोगों का इधर उधर भटक रहा था, उसमें आप अपना एक डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। जो भी करना वो सोचते हुए लग रहे हो, और जो भी कर रहे हो विल पावर के साथ, करेज के साथ डील कर रहे हो, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। देखिए छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे चैलेंजेस रहेंगे, जो भी डिसीजन और चॉइस आपको लेनी है, थोड़ा सा इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए वो फैसला लेना, जो भी फैसला आप लोग लोगे, लेकिन आप लोग उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। एक अच्छी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे देखा करेज का कार्ड है। करेज का कार्ड में क्या है, एक फ्लावर है जो पत्थर से निकल रहा है, पत्थर से भी निकल के इसके ऊपर क्या है, ब्राइटनेस है, एक सन वाली एनर्जीज है। तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि एक आप लोगों में डिस्कशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है, मिल रहे हो, ज़रूरी नहीं है सभी लोग ही मिल रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें ये दिख रही हैं। आप लोग ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि जो पुराने इश्यूज मसले चल रहे थे ना, उन चीज़ों को एंड करके आपस में एक शुरुआत कर रहे हो, बात कर रहे हो, और कोई एक डिसीजन आप लोग ले रहे हो, फैसला ले रहे हो। होता ना कई बार हम सोचते रहते हैं कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, तो उन चीज़ों में से भी आप लोग बाहर निकल रहे हो और कोई एक डिसीजन भी किसी लेवल पे लेते हुए दिख रहे हो, और जो भी कर रहे हो हिम्मत के साथ, करेज के साथ डील करते हुए दिख रहे हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि। कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।